नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोक्सकॉम की इतनी भरपूर गर्मी में केयर कैसे करनी है। तो वैसे तो ये एक ऐसा प्लांट है कि इसकी जो केयर है ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर बस कुछ एक बातों का ध्यान रखा जाए तो ये भरपूर गर्मियों में भी अच्छे से खिलते हैं। तो वही मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो मेरे यहाँ जो ये प्लांट है तो ये लंबे टाइम तक खिलते रहते हैं, बस सर्दियों के कुछ एक दिन छोड़ के। वैसे ये जो प्लांट है ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो ये साल भर चलते ही रहते हैं और ये एनुअल प्लांट है और कई कई जगहों में ये पेरिनियल भी है। तो मिट्टी की बात की जाए, इसको जो है सैंडी सॉइल पसंद है और इसकी मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अगर खाद की बात की जाए तो इसे जो है नाइट्रोजन वाली खाद इसे पसंद आती है। तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं तो आप उसमें अगर सैंड नहीं भी हो तो आप मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए उसमें आप गोबर की खाद मिला सकते हैं और कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी मिट्टी ले लीजिए और आधी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिक्स करनी है इसमें। तो उससे क्या होगा कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत अच्छा हो जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम जो इसका अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। तो इस तरह से इसकी मिट्टी बनानी है। तो ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण इसे गर्म जो एरियाज़ हैं वो तो पसंद है, उसके साथ इसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे यहाँ जो है बरसात के टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम अगर इसे ग्रो किया जाता है तो बहुत ही अच्छे से इसके रिज़ल्ट्स रहते हैं, फूल बहुत अच्छे से ये देता है। तो इस टाइम भी फूल दे रहा है ये। इस टाइम मैंने जो स्प्रिंग सीज़न में इसे फर्स्ट टाइम लगाया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि भरपूर गर्मियों में मई जून में ये किस तरह से मेरे यहाँ खिलेगा और मुझे एक्सपीरियंस भी इसका होगा। तो जिन मेरे भाई बहनों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वीडियो नंबर 223 इस पे बनाया था कि इसके सीड जो हैं कैसे कलेक्ट करने हैं। वो मैंने वीडियो 27 दिसंबर को बनाया था और वो मैं एक फ्लावर जो बड़ा सा है कोक्सकॉम का अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेकर आई थी। तो उस टाइम भी उनके यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे थे। तो ये 27 दिसंबर की बात है। और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं ये जो फूल लगे हैं ये मैंने खुद प्लांट्स ग्रो किए थे और वो मैंने वीडियो नंबर 285 बनाया था कि इसको कैसे सीड से ग्रो करना है और वो मैंने 8 फरवरी को ये वीडियो बनाया था। तो ये वही वाले प्लांट्स हैं और मेरे छत में भी खूब सारे ये लगे पड़े हैं। तो जो जब हम मॉनसून में इन्हें ग्रो करते हैं तो मेरे तो सर्दियां इस तरह की पड़ती हैं कि ये सर्दियों में भी लंबे टाइम तक चलते ही रहते हैं। और ये जो टाइम है मई जून का, बस ये फ़र्क है इनमें कि जैसे ये जो फूलों का रंगत है ये थोड़ी हल्की हो गई है और फूल उतने बड़े साइज़ के नहीं हैं जितने कि जैसे बाद में होते हैं। मानसून के टाइम हम लगाते हैं और लंबे टाइम तक सर्दियों में भी ये रहते हैं, तो उस तरह से नहीं है। आप ये देख रहे हैं महीने से भी ऊपर हो गया इसके फूल लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ये फूल निकले हुए, पर इनकी जो रंगत वैसी नहीं है जैसे एक्चुअल में होती है। तो भरपूर धूप में ये है कि इनका जो रंग जो वो खिला खिला नहीं है, थोड़ा उड़ सा गया है, ये इस तरह से है। ये आप देख रहे हैं। तो ये फ़र्क है गर्मियों में। वैसे इस प्लांट को जो है धूप बहुत अच्छी लगती है, फुल सनलाइट में जो इसे रहना पसंद है। बट अभी जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा लू पड़ रही है, चल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसे आप नेट के नीचे रखें और जहाँ फिर थोड़ा ऐसी जगह में रखें, थोड़ी पेड़ों के साथ झुंड बना के इकट्ठा वहाँ पे इसे आप रखें। तो ये इसकी पत्तियाँ ये देखो ऐसे हरी भरी, ये आप देख रहे हैं, ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हुई है। और मैंने ये एक छोटे से
पोट में, ये 5 इंची का छोटा सा पोट है, और वो भी मैंने इसमें ये 1 2 4 ये 5 प्लांट इकट्ठे लगा दिए थे। नहीं, 4 प्लांट मैंने लगाए थे, सॉरी, ये 4 प्लांट मैंने इसमें लगाए थे। ये जो मेरा है ये अपने आप ये सीड इसमें से सीड बन रहे हैं, खूब सारे ये सीड बन रहे हैं, और फिर ये सीड जो है अपने आप ही पोट में गिरते जाते हैं। और ये फिर कितने सारे और भी ये प्लांट्स छोटे छोटे निकल आए हैं। एक ये निकला हुआ है, एक इस तरफ निकला हुआ है, और एक ये तैयार हो गया है, ये ऐसे तैयार हो गया है। इस तरह से फूल जो इनके हैं बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं ये, तो ये फिर देखने वाली अच्छी बात होती है। तो ये देखो छोटे से पॉट में लगाया है और 4 प्लांट हैं, तो ग्रोथ कितनी अच्छे से उसकी हो रही है, ये आपने देखा, ये इस तरह से। और एक ये छोटी सी बोतल में, ये देखो छोटी सी बोतल में ये मैंने ऐसे ग्रो किया हुआ है, छोटी सी बोतल, और वो भी कितनी सारी खाली है। तो ये इस तरह से, ये इस तरह से आ रहा है ये। तो छत पे भी मेरे खूब सारे लगे हैं, उनकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है। बस ये है कि फूलों का जो रंग है थोड़ा वो हल्का हो गया है, और फूल थोड़े छोटे साइज़ के हैं। तो इन्हीं के फूल नहीं, बाकी भी जैसे कई फ्लावर्स, जैसे गुलाब के भी मेरे फूल आ रहे हैं। तो जैसे वो सर्दियों में या सर्दियों से पहले कुछ टाइम खिलते हैं तो खूब बड़े साइज़ के खिलते हैं, बट गर्मियों में जब भरपूर गर्मियाँ पड़ती हैं तो उनका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, और उनकी रंगत भी जो एक्चुअल में कलर होता है उससे काफ़ी हल्की रंगत हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है इनका, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और रही फर्टिलाइज़र की बात, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, इनको नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइज़र है वो पसंद आता है। तो आप कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जब ये पोट में लगाए थे बस उसी टाइम एक बारी जब इसको ट्रांसप्लांट किया था, तो एक ही बारी मैंने जो है इसमें उसकी गोबर की खाद और कंपोस्ट, जो कि आधी मैंने गार्डन की मिट्टी मिलाई थी और आधी आधी मैंने गोबर की खाद और कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैंने इनको खाद कोई नहीं दी। तो अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम होती है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर आप ऐसा करिए कि लिक्विड खाद का इस्तेमाल हर महीने इनमें कर सकते हैं। तो मेरे तो ये प्लांट्स की ये देखिए ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है और बढ़िया हो रही है, और फ्लावर्स भी अच्छे आ रहे हैं। ये देखा आपने, फूल भी कितने अच्छे से आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे किसी भी तरह का इनमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो आपने उसमें जब आपके जो प्लांट्स की इनके ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तब देनी है। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो ये पूरे साल भर खिलते रहते हैं, और मेरे यहाँ भी जो है ज़्यादा जैसे सर्दियों में बस कुछ एक टाइम ही ठंड पड़ती है, बस तब ये फूल नहीं होते हैं, बाकी ये समझ लो कि पूरा साल भर ही ये फूल देते रहते हैं। तो सर्दी वाले इलाकों में भी ये खूब अच्छे से खिलते हैं, जहाँ सर्दियाँ खूब पड़ती हैं वहाँ भी, बस जब फ्रोस्ट वगैरह पड़ती है उस टाइम ये जो फ्लावर्स इसके नहीं होते हैं। तो वो फिर स्प्रिंग सीज़न में इनको लगा सकते हैं। और उनके यहाँ तो गर्मियों में खूब अच्छे से, मैंने जैसे ठंडी जगहों में जाके देखा है कि जब गर्मियों का सीज़न, मेरे यहाँ गर्मियों में जैसे इतने अच्छे से नहीं खिल रहे हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो बहुत अच्छे से ये खिले हुए हैं। तो मेरे लास्ट मंथ भी मेरे हस्बैंड केरला में जब गए थे तो उन्होंने वहाँ खूब अच्छे से खिले हुए इनको देखा, फूल इतनी अच्छी रंगत लिए हुए, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में तो बहुत अच्छे से ये खिलते ही हैं। तो हिमाचल में भी गर्मियों में ये खूब अच्छे से खिलते हैं। तो बस जैसे जो बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके हैं, जैसे मेरे यहाँ गर्मी पड़ती है, तो इस तरह से ये हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि जैसे मनी प्लांट का मैंने वीडियो बनाया था, तो जिन भी प्लांट्स की जो लीव्स ग्लोसी लीव्स होती हैं उनमें तो जो पानी है वो काफ़ी टाइम तक स्टोर करे रखते हैं। तो इसको पानी कैसे देना है, अब गर्मियों में पानी जो आपने इसको हर रोज़ देना है। हर रोज़ मैं इन्हें सुबह, जैसे कि मैंने मनी प्लांट के लिए आपको बताया, जब पानी हम इन्हें देते हैं, जब सूरज बहुत तेज़ धूप निकल आती है, चढ़ आती है और लू खूब चलती है, तो प्लांट पे
असर होने लगता है। तो जब हम सुबह पानी दे देते हैं तो प्लांट जो है अपने सब हिस्सों में टाइम से पानी पहुंचा देता है। तो ये एक बहुत ही मतलब अगर आप अपने प्लांट्स को अच्छी हेल्थ में देखना चाहते हैं, ख़ास करके भरपूर गर्मियों में, तो आपने सुबह के टाइम इन्हें पानी सूरज निकलने से पहले इसलिए इन्हें दे देना है ताकि जो प्लांट्स के सब हिस्सों में वो पानी जो है पहुंच सके और इसे भरपूर गर्मी को सहने की क्षमता जो है मिल सके। तो ये सब आपने करना है। तो ये तो आप जानते ही हो कि जब भरपूर गर्मी होती है और इनकी पत्तियों के जो पोर्स जो हैं इनमें ट्रांसपिरेशन तो चलता ही रहता है, ये पत्तियों से पानी इनका उड़ता ही रहता है। अगर सुबह के टाइम हम इन्हें पानी नहीं देते हैं तो ये ड्राई रहते हैं, तो फिर क्या होगा, शाम के टाइम तक इनकी पत्तियाँ जो हैं वो मुरझा जाएंगी और ये जो इनकी स्टेम भी है फिर थोड़ी सी कमज़ोर लगेगी और ये बेंड होने लगेंगे। तो ये तो हो गया सुबह पानी देने का। सुबह पानी आपने ज़रूर देना है और ऐसी जगह में इनको रखना है जहाँ पे अभी कम धूप आ रही हो। डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत अभी इस टाइम इनको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने करनी है। और दूसरी बात है, धूप में इन्हें रखना ही है तो नेट के नीचे रखें और जहाँ फिर कुछ ऐसी जगह में रखें कि कुछ देर इनमें धूप आती हो। तो मैंने अभी इनको ऐसी जगह में गैलरी में ये नीचे रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो मेरे धूप है इनको सिर्फ ऊपर के हिस्से में, पूरे नहीं है, ऊपर के हिस्से में जो धूप है 2 घंटे इतने को मिलती है। तो भी ये देखिए अच्छा है, अच्छी हेल्थ है इस प्लांट की, कैसे चल रहे हैं। और ये जो छत पे रखे हुए हैं, छत पे तो खूब धूप मिलती है, तो ये फ्लावर्स भी वहाँ छोटे छोटे आ रहे हैं और ये जो गैलरी में रखे हैं थोड़ी देर धूप आ रही है तो इसके फूल बड़े हैं। और इसमें तो थोड़ी सी मिट्टी में ये देखो कितने सारे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं और तीन जो पौधे हैं वो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, 4 जो मैंने लगाए थे और 7 हो गए। तो इतने छोटे से पोट में 7 पौधे चल रहे हैं, पर इन्हें थोड़ी सी धूप मिल रही है बस, तो कितने अच्छे से चल रहे हैं। और ये एक ही पौधा है जो कि एक बोतल में है, हेल्थ इसकी बहुत अच्छी है, बट ये फूल देखिए कैसे आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये फ़र्क है। तो बस आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और सीड जो है, सीड इनके बनते रहते हैं, गिरते रहते हैं और काफ़ी सारे अगर हो जाएंगे तो इन्हें आप इकट्ठा कर लें। और जिन मेरे भाई बहनों के बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो इनको गर्मियों में नहीं ग्रो करना चाहते, तो वो मानसून में आराम से ग्रो करें। और फिर ये अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जिनके पड़ती हैं तो सर्दियों से पहले तक खूब चलेंगे। अगर मेरी तरह थोड़ी कम सर्दियाँ पड़ती हैं तो फिर ये सर्दियों में भी फूल देते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा जो इसके बारे में, इसकी केयर के बारे में बातचीत वो आपको समझ में आ गई होगी और अलग अलग एरियाज़ के बारे में मैंने बता दिया कि इसको कैसे ग्रो करना है। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।